इस वक्त अभी हम बिहियां प्रखंड के कमरियाँव पंचायत में है और कमरियाँव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी पत्नी यहाँ चुनावी मैदान में है और इसके पहले भी लगातार इन लोगों ने मुखिया रहने के बाद जिस तरह का विकास किया अपने पंचायत में, और उसी का परिणाम है कि आज ज़बरदस्त तरीके से यहाँ की आम जनता इनके साथ है। और पिछले दिनों जो रैली भी निकली थी या जो भी इन लोगों ने नॉमिनेशन किया था, तो एक मैसेज जा रहा था कि नहीं, आम जनता इनके साथ है और ये तमाम यहाँ की आम जनता इनको सपोर्ट भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनावी मैदान में इनकी पत्नी और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं समृद्धि न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस चुनावी समर में मेरी पत्नी कूद पड़ी है। पहले से लगातार 3 बार 2 बार पंचायत समिति के सदस्य के रूप में और 1 बार मुखिया के रूप में इस ग्राम पंचायत कमरियाँव की जनता ने जीत दिलाई है। और इस बार भी हमारे क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से अनीता देवी को जिताने की कार्य कर रही है। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूँकि आपने नॉमिनेशन करा दिया और जिस तरह का जन सैलाब देखने को मिला था पिछले दिनों रैली में, ऐसा तो लग रहा है कि नहीं यहाँ की आम जनता आपके साथ है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि लड़ाई काफ़ी टफ लग रही है, आपके नज़र में क्या लग रहा है कि लड़ाई टफ है कि आसान है? हमें लग रहा है कि किसी तरह का लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं, किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है कि कोई लड़ाई में ही नहीं है। जो भी लड़ाई की कोशिश कर रहा है वो 2 नंबर के लिए कर रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है और क्रम संख्या ईवीएम की क्रम संख्या 1 है। पहले भी शायद यही मिला था आपको? जी, लगातार जब अनीता देवी पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनावी समर में थी तो उसमें भी इनको क्रम संख्या 1 ही था। और पिछले बार भी मुखिया के जो पद पर चुनाव लड़ी थी उस समय भी क्रम संख्या 1 था और मोतियों की माला ही चुनाव चिन्ह था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा एवं विश्वास है कि इस बार भी भारी बहुमत से जनता जनार्दन की जो फैसला होगा वो अनीता देवी के पक्ष में होगा। तो चूँकि लगातार यहाँ की जो आम जनता है आपको और आपकी पत्नी को जिस तरह का आशीर्वाद दे रही है, तो इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं विकास की गंगा बह रही है इस पंचायत में। चूँकि विकास की गंगा नहीं बहती, कमरियाँव पंचायत में विकास नहीं दिखता, तो ये जो जनता है, ये जो पब्लिक, तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है। कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि नहीं, आप विकास कर रहे हैं, तभी जाके आपको लगातार आपको मुखिया पद दे रही है या जो भी इसके पहले आप चुनाव लड़े थे। अच्छा जानना चाहेंगे, चूँकि एक अच्छे प्रतिनिधि हैं आप और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने पंचायत में हमेशा रहते हैं। अभी भी सुबह-सुबह हम आपको देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं, लोगों से मिलने-जुलने का काम आपका जारी है। यदि फिर से यहाँ की आम जनता आपको यहाँ आपकी पत्नी को मुखिया बनाती है, तो और क्या-क्या प्लानिंग है आपकी? क्या सोचे हैं? क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग ये सोच के मान कर चल रहे हैं कि जो भी 5 वर्ष में कार्य अधूरा रह गया है, सर्वप्रथम उस अधूरा छूटे हुए कार्य को विकास के रूप में प्रगति के तौर पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो भी काम छूटा हुआ है, गरीबों के लिए आवास हो, पेंशन हो या विकास के रूप में नली गली की जो भी छूटा हुआ काम है उसको हम लोग माने तत्परता के रूप में कार्य करेंगे। और इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो जनता जनार्दन का फैसला होगा ये मेरे पक्ष में अवश्य ही होगा, क्योंकि 15 साल पूर्व में जो विकास नहीं हो पाया है उसको हम लोग 5 वर्ष में करके दिखा दिए हैं। इसमें जो भी छूटा है, जो भी हम लोग के भूलवश कोई काम नहीं हो पाया है, उसको हम लोग इस बार यदि जनता जनार्दन का फैसला होता है तो हम लोग मुखिया बन करके फिर उस अधूरे काम को पूरा करने का काम करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे थे, कमरियाँव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुखिया पति कहे जा सकते हैं, चूँकि इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और जब इन्होंने आम जनता का आशीर्वाद लिया है और इनकी पत्नी चुनावी मैदान में रही है, तो हमेशा यहाँ जनता का आशीर्वाद मिला है। तो आशीर्वाद तभी मिलता है जब जनता को लगता है कि नहीं, ये विकास पुरुष है, ये विकास कर सकते हैं, विकास करने की क्षमता है और इनका जो व्यक्तित्व है
जो इनका व्यवहार है वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों पे राज करने का काम करता है और ये अपने व्यवहार से जाने जाते हैं, अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं, ईमानदारी और कर्मठता की मिसाल माने जाते हैं। सुरेंद्र जी का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, कहीं न कहीं पंचायत में लोगों के दिलों पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके पंचायत में टोटल जो पंचायत टोटल गाँव जो है, तो इसमें कहाँ लग रहा है कि अभी जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? हम लोग तत्परता के रूप में 5 वर्ष में पंचायत के हर क्षेत्र में काम किए हैं और कुछ सरकारी राशि के अभाव में कहीं-कहीं कुछ काम छूटा हुआ है, उसको हम लोग तत्परता से उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। अब की बार यदि चुनाव आप जीतते हैं तो वो सब काम कराएँगे? जी, जी, माने इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे हम लोग। अच्छा मुखिया जी जानना चाहेंगे चूँकि नवरात्रि का समय चल रहा है और तमाम लोग आपको देख रहे हैं चैनल पे जो आपके पंचायत के लोग हैं या और भी लोग हैं। तो इस समय चूँकि चुनावी समर में आप लोग हैं, तमाम जितने भी आम जनता है इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे? सबसे मैं पहले ये अपने पंचायत वासियों के लिए नवरात्र की शुभकामनाएँ देते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पंचायत में सुख समृद्धि और विकास का कार्य हो। इसके लिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सारी पंचायत के लोग खुशहाल रहे और मेरे पंचायत में अनीता देवी जो मुखिया प्रत्याशी है, इनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है। इनको हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म, हर गरीब गुरबों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि माँ दुर्गा अवश्य ही श्रीमती अनीता देवी को फिर विजयी बनाएगी और पंचायत का विकास का कार्य सौंपेगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी सुरेंद्र प्रसाद यादव, इनकी पत्नी यहाँ पे वर्तमान में मुखिया हैं और मुखिया की अभी प्रत्याशी है और ज़बरदस्त तरीके से ये लोग लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क जारी है, लोगों का आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। नॉमिनेशन हो गया है और ज़बरदस्त तरीके से जो इनका अभियान है तो शुरू से ही रहा है, इनका अभियान ज़बरदस्त तरीके से ही रहा है, लेकिन अभी जो जनसंपर्क इनका जो है, लोगों के साथ जो इनका मिलना-जुलना है, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं और लोग इनको विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे थे, उनसे चर्चा हो रही थी कि क्या लगता है कि कमरियाव पंचायत की लड़ाई किसके साथ होगी? तो सब लोगों ने यही बताया कि नहीं, अभी इनका जो स्थिति है बहुत अच्छा है और ये चुनाव जीत रहे हैं, लड़ाई इनके साथ किसी की नहीं है। तो ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी मुहिम के साथ और अपने विकास के बल पे लोगों से वोट माँगने जा रहे हैं, चूँकि जो विकास नहीं करेगा वो वोट माँगने कहाँ से जाएगा और उनके साथ लोग कहाँ से होंगे? तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं काम दिखता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ राशि के अभाव में बहुत जगह ऐसा है जो हम नहीं कर पाए हैं, कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन जैसे ही आम-वाम का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो उन तमाम जो भी काम अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे और आम-वाम जनता को भी विश्वास है कि ये विकास पुरुष है और विकास कर सकते हैं, तभी लोग इनके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के साथ। थैंक यू। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट आरा, जी हाँ, अपनी छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वेडिंग, निकाह, तिलक, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, एनी टाइप्स ऑफ योर मेमोरेबल इवेंट्स के लिए एक बार जरूर पधारें। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, वी आर इन्वाइटिंग आवर इंडियन सोल्जर विथ ऑल फैमिली एंड ऑफर 20% डिस्काउंट। अपनी छोटी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए आप एक बार जरूर पधारें। द रॉयल हेरिटेज आरा का गौरव। द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट रेस्टोरेंट, बकरियाबर, चौकीपुर, आरा, नियर आरके अकादमी स्कूल। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 6299042076 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8207435888।